मतलब ढूंढते हैं तो वो वहां पर ढूंढना चाहिए लोगों को जहां पर एंट्री करने का मकसद ही ना समझ में हो। क्यों एंट्री करें यहाँ? क्योंकि यहाँ पर एंट्री करने का मतलब एक तो शेयर काफ़ी नीचे है। एंट्री करने के जो नज़रिए होते हैं ना वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि जहाँ लोग एग्जिट करते हैं वो कुछ सोच कर करते हैं, जहाँ लोग एंट्री करते हैं वो भी कुछ सोच समझ कर करते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की और वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, ये शेयर मार्केट है ना, इसके अंदर जो हमारे एंट्री करने के जो नज़रिए होते हैं ना वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि जहां लोग एग्जिट करते हैं वो कुछ सोच कर करते हैं, जहां लोग एंट्री करते हैं वो भी कुछ सोच समझ कर करते हैं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां लोग ज़्यादा खुश होते हैं वहां पर चुप बैठना, और जहां लोग ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं वहां पर अपने को एंट्री करना का एक नतीजा शेयर मार्केट में डालना चाहिए। ये हमने वॉरेन बफेट जी से सीखा है सर। अब आपको गर्मी लग रही है सर, तो आपको क्या याद आ रहा है? पंखा। और पंखा चलता किससे है सर? पावर से। लेकिन अगर आपको सर्दियों में पंखा चला दिया जाए तो आपका वो नजरिया उसको बंद करने का होगा, भाई पंखा चल रहा है इसको बंद करो। यानी कि सर्दियों में आपका दिमाग पावर के शेयरों पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर आपका दिमाग। भाई अब तो ठंड लग रही है, अब तो रजाई उड़ेंगे सोएंगे। लेकिन अच्छे लोगों का, समझदार लोगों का पावर के शेयरों में दिमाग ठंड में जाएगा, क्योंकि वो वहां पर एंट्री करेंगे। और जब आपको गर्मी का एहसास होगा, मई जून जुलाई, तब आप वहां पर एंट्री करोगे, यानी हम भी एंट्री करेंगे। तो वहां पर एंट्री नहीं बनती सर, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो अपनी धीरे 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 एंट्री पावर के शेयरों में अब से बनाना शुरू करते हैं। देखो सर, लाजमी है कि अब शेयर लिया जेपी पावर या कोई सा भी, तो वो गिरावट तो करेगा सर, क्योंकि पावर जो है ठंड में कम चलता है। तो ये नहीं कि वो गिरावट को पूरा नहीं करेगा, वो पूरा तो अचानक झटके से भी कर सकता है। जब बढ़ने में आता है ना शेयर, जल्दी से बढ़ जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जेपी पावर जिस तरीके से प्रॉफिट लाकर भी दिखा रहा है, हाँ इस बार थोड़ा प्रॉफिट कम किया लेकिन प्रॉफिट लाकर दिखाया है। परियोजना जिस तरीके से ये कोयले में अपनी बोलियां भी इन्होंने जीती है, और जिस तरीके से ये पावर में अपने को अच्छा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, तो इसकी संभावना हमें प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी लगानी चाहिए। अब हमें किसी भी शेयरों से दिल नहीं लगाना है, ध्यान रखना, दिमाग लगाना है। क्योंकि हम जब शेयरों से दिल लगा लेते हैं ना तो उसे हम अपना भाई समझ लेते हैं, रिश्तेदार समझ लेते हैं, वही धोखा दे के चल जाते हैं फिर, है ना सर। रिश्तेदार धोखा दे देंगे, दोस्त धोखा दे देंगे। लेकिन जहाँ आप अपना दिमाग लगाते हो, अपना प्रॉफिट कमाने के दिमाग लगाते हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट आना ही लाजमी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जो एंट्री करने का मतलब ढूंढते हैं तो वो वहाँ पर ढूंढना चाहिए लोगों को जहाँ पर एंट्री करने का मकसद ही ना समझ में हो। क्यों एंट्री करें यहाँ? क्योंकि यहाँ पर एंट्री करने का मतलब एक तो शेयर काफ़ी नीचे है जेपी पावर, और इससे होगा क्या अगर हम एंट्री करते हैं। मैं किसी को एंट्री और एग्जिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि ठंड में और गर्मी में क्या एहसास होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने भी सर धीरे धीरे शेयर लेना शुरू कर दिए। मैंने 500 शेयर अभी 2 दिन पहले लिए, फिर धीरे 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 करके मैं 500 फिर लूँगा। तो इस तरीके से मैं मार्च तक के काम करूँगा, और जहाँ ये मुझे प्रॉफिट ये जून जुलाई में अच्छा दिखाएगा, मैं वहाँ से प्रॉफिट करके एग्जिट निकलूँगा। पावर आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। स्मार्ट मीटर जो लग चुके हैं बड़े बड़े उद्योगपति बनाने में, कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने में, तो वहाँ पर पावर दिया और पावर का पैसा आया, ये होने वाला है। तो इसको पहले भापना है। तो इसलिए जेपी पावर जिस तरीके से भी आपको अभी गिरावट कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टेंशन होकर इसमें से अपने हिसाब देखिए, क्योंकि वही आगे जाकर काम आएंगे। तो जेपी पावर की धारणा आज हमने अलग तरीके से आपको बता दी है कि ठंड में जेपी पावर को याद करना है, गर्मी में भूलना है। जब लोग ज़्यादा गर्मी करके पंखा चलाओ, एसी चलाओ, तब लोग ज़्यादा याद करेंगे, लेकिन हमें उस टाइम भूलना है और अब याद हमें करना है। तो समझ गए होंगे सर आप। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर वोडाफोन आइडिया के सीईओ मिस्टर अक्षय मुद्रा जी ने कहा है कि वो निवेशकों से बात कर रहे हैं फंड जुटाने के लिए। कई निवेशकों से बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मतलब किस लिए कर रहे हैं सर? 4G को सही करने के लिए, 5G लाने के लिए, अपने काम को निपटाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से वो 33% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में इक्विटी के माध्यम से लेंगे, उसमें कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आ रही है।
सर सरकार ने तो पहले कहा था कि आप अपने फंड के बारे में बताओ, आप पहले अपनी जो होल्डिंग उसे कम करो, किसी निवेशकों को ढूंढो, तब जाकर हम अपनी प्रतिक्रिया इसके अंदर बनाएंगे। सरकार ने तो ये बहुत पहले बोल दिया था। अब वो किस चीज़ का इंतजार करे, इसका मतलब ये है कि वो सारा का सारा समस्या जो है ना, उनको लग रहा है कि सरकार स्टेक लेगी तभी फंड आएगा। तो सर ऐसा ही नहीं होता कि भाई सरकार स्टेक ले फिर ये फंड के बारे में इस तरह से लाएँ कुछ हो जाए, तो सर ये मसला फंस जाएगा बहुत ज़्यादा। अब गोल्डमैन सेसे ने भी इसका जो टारगेट है ₹2.60 से ₹2.50 कर दिया है, घटा दिया, और सेल करेंगे, सेल करो। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर टेंशन वाली चीज़ें होने वाली हैं जब तक के ये सारी चीज़ें नहीं होगी। जब कंपनी के सीईओ ही कह रहे हैं कि सरकार का स्टेक नहीं आ रहा है, तो बड़ा गंभीर मामला हो जाता है कि भाई कंपनी के अंदर का बंदा ही बोल रहा है इस चीज़ को, हम क्या बोले, तो कंपनी के बंदे बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि सरकार होगा तो तब जाके इसका कुछ भला होगा। यानी तो एक इस तरह चलता रहेगा जैसे चल रहा है। 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी जो है उसको उतारेगा कैसे, जब सरकार का स्टेक नहीं आएगा। सरकार स्टेक नहीं आएगा तो ये आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे ही नहीं, कोई 5G नहीं आएगा। तो जब ये कर्जा तो तभी उतरेगा जब ये अपना कुछ अच्छा करेंगे। तो अच्छे के लिए हमें इंतजार करना है। और हाँ, अगर वो सीईओ कह रहे हैं कि सरकार स्टेक लेगी तो कुछ हो जाएगा, तो फिर वो भी हमें इंतजार करना है। फिर फंड की भी हमें तैयारी करनी है। फिर 20,000 करोड़ रुपए जो इसके अंदर फंड के लिए जुटा रहे, फिर हमें उसकी भी तैयारी करनी है कि हाँ वो न्यूज़ आ सकती है अपने मन में। फिर 5G में काम करेंगे ये, तो फिर बरसों लग जाएंगे सर। तो इसके अंदर हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। और अब देखना है कि कितनी स्टेटमेंट निकल कर सरकार की तरफ से आते हैं, वोडाफोन की तरफ से आते हैं, इंडस टावर की तरफ से आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। बस न्यूज बेस शेयर हो गया, ये पैनी का और पैनी हो गया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी अभिलाषा शेयर मार्केट में न्यूज के द्वारा ही बन रही है। अक्षय मुद्रा जी ने कह दिया सरकार ने अब स्टेक के लिए कोई प्रतिक्रिया दे दी, तो ये क्या है, ये न्यूज है सर। सरकार कह रही है कि पहले तुम अपना निवेशक ढूंढो, सरकार कह रही है कि अपना जो स्टेक है थोड़ा उसे कम करो, तब जाकर हम कुछ सोचेंगे। तो ये क्या है, ये सब न्यूज है सर। तो जब निकल कर क्या आया कि गोल्डमैन सेसे की तरफ से कि इसका टारगेट ₹2.60 से ₹2.50 कर दिया है, तो ये क्या है, ये भी सर न्यूज है। तो न्यूज को इंपॉर्टेंट मानो सर, और वोडाफोन आइडिया बस वॉच करते रहो। करना तो उसमें कुछ नहीं है, ना लेना है ना एवरेज करना है। अब देखो शांत होकर होता क्या है, क्योंकि सारी कहानी तो सर सरकार से बनेगी, सीईओ कह रहे हैं, तो ये हमें अब समझकर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो जेपी पावर में अपनी अभिलाषाओं को 4 से 5 महीने के लिए बनानी अच्छी हो सकती है, जैसे मैं सोच रहा हूँ। क्या पता वो गलत भी हो, क्योंकि सबकी सोच सही तो नहीं हो सकती सर, हमारी भी गलत नजर हो ही जाती होगी। और वोडाफोन आइडिया में धैर्य और समय फिर से देने लग पड़ेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चेटे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।